हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक सेंटर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग अभी अपने टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोग 3D फिगर्स और शेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने शेप्स के बारे में पढ़ लिया था कि क्या क्या शेप होते हैं, मतलब पिछले वीडियो में। जब भी इसका वीडियो आया होगा अपना क्या बोला जाए ट्रेपेजॉइड वगैरह का, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। कुछ क्यूबॉइड के पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिए हैं, आज हम लोग उसके आगे करेंगे। ओके, तो क्या क्या होते हैं अपने 3D शेप्स? स्क्वायर बेस्ड पिरामिड होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, कोन होता है, क्यूबॉइड होता है, टेट्राहेड्रन होता है, क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, स्फेयर होता है। जिसमें आज हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में एक एक क्वेश्चन भी इसके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ा दी थी। क्या चीज़? बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया था कि क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं, आपके 6 फेज होते हैं, एजेस के कितने होते हैं 12 और वर्टाइसेस कितने होते हैं 8। ठीक है, तो इसका जो भी डिटेल्स में जिससे मैंने पिछले बार कराया है तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें कैसे कैसे हम लोगों ने फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, मतलब फॉर्मूलाज देखेंगे। तो उसमें फॉर्मूलाज में हम क्या देखेंगे? पहली चीज़ की होता क्या है, हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया में हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें एक पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया और एक पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो दोनों को समझते हैं क्या है। जैसे कि इसके आउटर बॉडी सारी ले लें, तो हम लोग ग्रीन से ले लेते हैं ये पार्ट। ठीक है, नीचे का पार्ट, इस साइड पार्ट, इसके पीछे का पार्ट, ऊपर का पार्ट, और इस तरीके से जितना मैं शेड किया हूँ, तो ये सारा जो है क्या हो जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया सब मिला के, नीचे ऊपर अगल बगल। तो पूरा जब बॉक्स को हम लोग करेंगे तो वो हमारा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग टॉप एंड बॉटम को, यहाँ लिख देता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, क्या चीज़ की फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में TSA लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला करेंगे। तो देखिए डेरिवेशन कैसे होगा, ये नीचे का L इंटू बी। ठीक है, ये जैसे कि चलिए ये क्यूबॉइड है अपना ABC और D हम लोगों ने लिखा, और ऊपर E, ये F, ये G, हमने H लिखा। तो AB इंटू BC जो कि मेरा एक L इंटू B है। ठीक है, प्लस वैसे ही ऊपर का EF इंटू FG एक LB है, प्लस वैसे ही BC इंटू CG यानी बेस इंटू हाइट, वैसे ही इस तरफ का AD इंटू H बेस इंटू हाइट, प्लस ये हो गया, वैसे ही लेंथ प्लस हाइट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो पीछे का लेंथ प्लस हाइट यानी कि DC प्लस CG, और वैसे ही AB प्लस BF, तो ये हो जाएगा अपना L इंटू एच प्लस L इंटू एच। ठीक है, तो अब इसका जैसे फॉर्मूला हम देखें तो ये 2 बार आ रहा है, यानी 2LB, BH प्लस BH 2 बार आ रहा है, प्लस 2BH, और LH इंटू LH 2 बार आ रहा है, तो 2LH। ठीक है, और तो 2 हम लोग बाहर निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है LB प्लस BH प्लस क्या बन जाता है L इंटू एच। तो ये अपना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया।
तो इसमें मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ जो कि है एल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो कि लॉन्गर साइड भी होता है, बी विड्थ ऑफ क्यूबॉइड और h इज हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, वो आता है अपना स्क्वायर यूनिट्स में। तो समझने के लिए अगर मीटर में देगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबॉइड का पहला फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा एक क्यूबॉइड में यहाँ बना लेता हूँ, ये हमारा एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ए बी सी डी, इसको ई एफ जी और ये एच ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ऊपर की चीज़ है, जो ये ऊपर की चीज़ है, ठीक है, ए बी सी डी और ई एफ जी एच को हम लोग हटा देते हैं। तो उसमें से जैसे ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और नीचे से भी क्या है, एल इंटू बी, ये दोनों हट जाता है। ठीक है, मतलब माइनस हो जाता है, यानी कि 2LB माइनस होता है। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स अप डाउन। ठीक है, टॉप एंड बॉटम लिख सकते हैं। तो वो आता है क्या, जैसे 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच, माइनस करेंगे किसको, 2 इंटू एल बी, जो कि ये टॉप और ये बॉटम का है। तो ये 2LB ये 2LB अपना कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास बचता है ये LH है, तो 2BH प्लस 2LH, तो 2 कॉमन, तो L प्लस B इंटू एच। बाकी मैंने आपको इसका वो बता दिया है, LBH और क्या होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। ये चीज़ आप नहीं भी देखेंगे, ये जो ऊपर की है वो भी चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला से मतलब है सीधा सीधा। ठीक है, थर्ड नंबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, जिसको V लेंगे, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यही हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं बॉक्स में। अच्छा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब जो भी यूनिट दिया है उस पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही इसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट या क्यूब यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपने वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ है थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, जो कि है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होता है, ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके से होंगे। एक होगा अगर लेंथ ऑफ ए फेस ऑफ ए डायगोनल। ठीक है, अगर फेस बोलेगा, फेस में अगर डायगोनल है, तो जैसे कि ये आपका फिगर है, ठीक है, तो फेस बोलेगा, फेस में अगर डायगोनल पूछेगा तो ये आपका फेस होता है। ठीक है, ये आपका फेस होगा। तो ये क्या होगा कि जो रेक्टेंगल का जैसे हम लोगों ने देखा है ये फेस होगा, तो जो हम लोगों ने रेक्टेंगल का डायगोनल देखा है वही आ जाएगा यहाँ। तो रेक्टेंगल का अपना डायगोनल क्या होता है, तो
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर फेस में पूछेगा तो। और एक इसमें चीज़ होती है सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है लेंथ ऑफ ए बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल क्या होता है वो मैं पहले यहाँ पे लिख बना देता हूँ। जैसे कि ये अपना क्यूबॉइड है, ठीक है, तो जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर कोई डायगोनल ज्वाइन हो रहा है ये इस तरीके से अंदर, वैसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये अंदर का जो डायगोनल है वही अपना बॉडी डायगोनल होगा। तो इसका जो ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है यही है। इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या हम लोगों ने कैपिटल में लिखा है तो अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना किसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ जो मेन क्यूबॉइड का फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, और ये तो अपना फेस वाला है, ये जो अपने को रेक्टेंगल में पता है वही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। फटाफट से यहाँ पे एक बार फॉर्मूला को फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, सेकेंड नंबर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। थर्ड नंबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है अपना एल इंटू बी इंटू एच। फोर्थ, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, डायरेक्टली अब ये वाला याद करते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारे किसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी को याद करिए। अब हम लोग करते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्यूबॉइड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्यूबॉइड का, द इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर। तो क्यूबॉइड के इंटरनल मेजर यानी अंदर का पार्ट ये सब, तो कितना 12 मीटर 8 मीटर और 4 मीटर हम लोगों को दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो दिया हुआ है क्या करना है, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स। अच्छा, चारों वॉल ऑफ रूम जो है उसका वाइट वॉशिंग हो रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग का कॉस्ट क्या होगा इफ सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश्ड। ओके, तो 4 वॉल्स यानी कि हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग ऑफ रूम, इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है वाइट वॉशिंग का, वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल रूम जो दिया है वो है 12 मीटर। सेकेंड, विड्थ इज इक्वल टू एल, विड्थ ऑफ क्यूबॉइडल रूम जो कि दिया है 8 मीटर यानी कि बी, और हाइट ऑफ क्यूबॉइडल रूम जो कि दिया है अपने को 4 मीटर, तो हो जाएगा ये h। ठीक है, और दिया है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वो दिया है रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल रूम, वो आता है अपना 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इसमें क्या है अपने 4 वॉल्स हैं, ठीक है सिर्फ, तो वो आ जाएगा 2 इंटू एल अपने को दिया है 12, बी दिया है अपने को 8 और एच दिया है 4। देख लो 12 8 4
12 8 4, हाँ, तो 12 और 8 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 2 ज़ा 160 मीटर स्क्वायर अपना 4 वॉल्स का। अब एरिया ऑफ सीलिंग वो हो जाएगा, एरिया ऑफ सीलिंग टॉप होता है, ये होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे L इंटू बी। तो L है 12 इंटू 8, तो 12 8 ज़ा 96, 8 2 16 1, हाँ 12 8 ज़ा 96 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें बोल सकते हैं टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ क्यूबॉइडल रूम, तो टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग है तो वो है 160, या हम लोग इसको बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ रूम। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया आया है अपना 160 प्लस आया है 96, दोनों को हम लोगों ने ऐड किया, 6 9 6 15, यहाँ 1 कैरी, 9 1 10 1 6 का 6, 9 और 6 15, यहाँ 1 कैरी और 1 1 2 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आ गया अपना टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ क्यूबॉइडल रूम, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा इज इक्वल टू, तो टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ कॉस्ट वॉशिंग 256 इंटू कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ये देखो क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटू 5, तो 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 25 पर 3 8, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 और प्लस 2 12, 1280 रुपीज़ आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए क्रॉस, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 25 पर 3 28, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख भी सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ क्यूबॉइडल रूम इज ₹1280, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन बोला था कि इतना 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 हम लोग को मेजरमेंट दिया है 12 8 और 4, और टोटल कॉस्ट निकालना है वाइट वॉशिंग का 4 वॉल्स ऑफ रूम का। इफ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इतना, तो व्हाट टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ ऑल 4 ऑफ रूम, इफ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इतना दिया है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ सीलिंग ऑफ रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश, मतलब 4 वॉल्स प्लस सीलिंग मिला के कितना हम लोगों का वाइट वॉश का टोटल कॉस्ट है, ये हम लोगों को क्वेश्चन पूछा था। तो ये देखिए गिवन दिया हुआ है, हम लोगों ने लेटरल सरफेस एरिया ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, इससे हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया, सीलिंग का हम लोगों ने एरिया निकाला। ठीक है, इससे आ गया, दोनों को हमने टोटल कर दिया, तो हमारे टोटल रूम का जो एरिया ज़रूरत था वो आ गया, और कॉस्ट हम लोग को 5 दिया था, उसको हम लोगों ने अपने टोटल रूम से मल्टीप्लाई किया और 1280 हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से करना है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक क्यूब की तरफ। ठीक है, तो क्यूब का भी सेम ही है। क्यूब के क्या होते हैं, क्यूब में इसमें 2 3 चीज़ें लिखने की छोटी छोटी सी चीज़ है, वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। इसमें एक लेंथ होता है, ये वाला पार्ट को हम लोग इसका लेंथ बोलते हैं, ये वाले पार्ट को विड्थ बोलते हैं, और ये वाले पार्ट को उल्टा लिखा है इसमें। ठीक है, हम लोग इसको विड्थ लेते हैं, ये इसको, और
जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड है उसको हम लोग हाइड लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या बोला जाए एक तरीके का क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें भी उसी तरीके से यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे जैसे एक रेड पार्ट में, तो ये इसका डायगोनल होता है क्यूब का भी। ये यहाँ से यहाँ अंडर बॉडी अगर इसको वो करेंगे तो ठीक है। इसके भी फॉर्मूलाज देखना है। तो सबसे पहले इसका भी फेस 6 होता है, एजेस 12 होते हैं, वर्टाइसेस 8 होते हैं। ठीक है, वैसे ही क्यूबॉइड में जैसे बताया है उसी तरीके से होता है। तो सबसे पहले इसमें भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है, क्या होता है, दैट इज 6a²। ठीक है, सबको ऐसे ही ऐड करेंगे तो 6a² आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सेकंड नंबर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि आता है हमारा LSA 4a²। देखिए टॉप और बॉटम यानी कोई भी दो साइड्स को हम लोग क्या है इसमें भी एक्सक्लूड यानी निकाल देते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये भी आ गया। अच्छा, नीचे की चीज़ को मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा, ये बात के टॉपिक का है, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो इसमें आएगा थर्ड नंबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि आएगा अपना V इज इक्वल टू a³। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। सेम चीज़ है सब में, यूनिट इसका आएगा स्क्वायर यूनिट, इसका भी यूनिट स्क्वायर यूनिट, मतलब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा, इसका भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका यूनिट मीटर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स में आएगा या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं सर्कल, 1 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर वही चीज़ है, डायगोनल ऑफ क्यूब। दो चीज़ है इसमें भी, क्या क्या, एक डायगोनल, अगर डायगोनल का लेंथ ऑफ ए फेस ऑफ डायगोनल है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये मान लीजिए मेरा एक क्यूब है, तो लेंथ ऑफ फेस, अगर फेस का डायगोनल यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये एक, और टॉप से जैसे समझे इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो ये फेस वाला है, तो जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वही होगा। तो डायगोनल इज इक्वल टू हो जाता है a√2। ठीक है, ये एक चीज़ हुआ। सेकंड इसमें चीज़ है, सेकंड जो चीज़ है इसमें वो है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लेते हैं, तो डायगोनल का लेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ डायगोनल जो भी है डायगोनल लिख लीजिए। ठीक है, बॉडी बोलने का मतलब जैसे कि ये हमारा वर्ड बन जा रहा है, तो ये हमारा क्यूब है, वैसे ही ये हमारा क्यूब बन रहा है। तो ये क्यूब जैसे है, तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे हम डायगोनल ड्रॉ करें, ये
वैसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इसको ड्रॉ करें तो ये एक डायगोनल बनाता है। तो यही जो है बॉडी के अंदर अगर बन रहा है उसके, तो उस डायगोनल का फॉर्मूला है a√3। ठीक है, तो इसको हमें याद करना है सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए। ठीक है, और ये अपना रेक्टेंगल के लिए भी है, दोनों ही इम्पोर्टेंट लेकिन अपनी अपनी जगह। ठीक है, ये हो गया अपने क्यूब के सारे फॉर्मूले डायगोनल्स के साथ। तो सारी चीज़ों को एक बार यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6a²। सेकेंड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 4a²। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है a³। और डायगोनल्स फेस के अलोंग डायगोनल हो जाएगा a√2। बॉडी के अलोंग डायगोनल हो जाएगा d = a√3। इतनी चीज़ें आपको करना है क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 6a², 4a², a³। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे हैं। 4a, हाँ ठीक है। तो चलिए अब इसका क्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है द लेंथ। ये गलत बन गया है, ये इसको हटाइए। ये हमारा हाइट है, ये हमारा विड्थ है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज, अच्छा ये गलत क्या होगा, ये तो क्यूब है ना। तो क्यूब है तो क्यूब में तो सारा चीज सेम होता है। फिर भी ये हम लोग इसको विड्थ लेके चलते हैं नीचे को, और इसको हाइट लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज गलत क्यों रहे इसको समझ के ही चलते हैं। ठीक, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 15 इंच। अब जो भी लिखा है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब दिया है 15 इंच, इंच लिखा है तो ठीक है। और इसमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, यानी कि साइड दिया है 15 इंच और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, जो कि है सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब हम लोगों को गिवन है, वो हो जाएगा 15। IN लिखा है तो मेरे ख्याल से इंच है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या टोटल सरफेस है, तो फर्स्ट चीज हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि है क्या है 6a²। तो 6 × 15 × 15। अब कैलकुलेशन आसान करते हैं, तो 6 × 15 90 होता है। देखिए 6 5 33 करे, 6 1 3 90, तो 90 × 15 कर देते हैं। 15 0 0 80, 15 9 से कितना होता है 9 5 45, 4 कैरी, 9 1 9 4, 1350 स्क्वायर इंच, अगर वही है तो जो भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ये आ गया। अब सेकंड देखिए, लेटरल सरफेस नहीं बोला है, फिर भी हम लोग एक बार निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि हम लोग फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे वो अपना इसमें पता चल जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, वो होता है, टॉप और बॉटम को हमने हटा दिया, यानी 4a²। तो 4 × 15 × 15 वही चीज, 4 × 15 करेंगे, 4 5 20, 2 कैरी 4, 16 × 15। अब 15 6 कितना होता है, 0 का 0, 15 6 90, तो 900 स्क्वायर इंच। अब उसको निकाल के देख लीजिए, चेक करना है तो 6 5 30, 0 3 करे, 6 1 3, 6 3 9। ठीक है, थर्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता है अपना V = a³ मीन्स 15 × 15 × 15। तो 15 × 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1,
1 इंटू 5 इंटू 2 10। हाँ, तो ये हो गया 225। 225 मल्टीप्लाई बाई 15 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं इंटू 15, तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, यहाँ 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 1 11 इंटू नीचे आ जाएगा 2 2 5 5 5 2 7 2 1 3 2 1 3, दैट इज 3 3 7 5 इंच क्यूब मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया तीनों के आंसर्स, ठीक है। उसके बाद 15√3। ओके, तो यहाँ तक हो गया अपना क्या चीज़, क्यूब का भी एक क्वेश्चन, क्यूबर्ड का भी एक क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसमें बढ़ रहे हैं, इसके फॉर्मूलाज भी देख लिए हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोला था, साइड दिया है, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालो, लेटरल सरफेस एरिया नहीं दिया था, तो मैं इसमें कर देता हूँ ऐड, फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑल्सो करके कर दिया मैंने, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब दिया था 15 इंच, टोटल सरफेस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a, क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, किया हमने, कितना आया आंसर हमारा 1350 स्क्वायर इंच आया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर अपना होता है, सॉल्व किया हमने 900 स्क्वायर इंच आया। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब किया, ए क्यूब फॉर्म वो होता है उसका फॉर्मूला 3375 इंच क्यूब आया। तो ये हमारा तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।